ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा एक्लेरिक्स सर्विसेज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस जोन में कंसोलिडेट करने लग गया और अब इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, जो कि अब ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर अब ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, जिम करो कि ये यहाँ तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है, हमें क्या कंडीशन चाहिए, यहाँ पे आए, यहाँ तक आए और एक रेड कैंडल बनाए। जैसे ही ये रेड कैंडल बनाएगा यहाँ पे, तो हमें फिर वेट करना है नेक्स्ट रेड कैंडल का। जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और जैसे ही लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। सब स्ट्रेटजी आपको समझ आ चुकी है। ये हर एक ही स्ट्रेटजी मैं अपने हर एक स्टॉक में यूज़ करता हूँ और इसी के बेस पे प्रॉफिट्स भी करता हूँ। आपको एक से वापस से स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप बिगिनर हो, और इस स्ट्रेटजी को वापस से एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको दो स्टॉक्स दिखाऊंगा जिनमें ऐसा ही सेम सेटअप बना और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और जिसकी एक तो आज की है, एक कल की वीडियो है। तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो अब एक्लेरिस सर्विसेज को मैंने क्या बताया कि कोई भी शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगाता होना चाहिए, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होना चाहिए, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसको अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करना है। जैसे ही वो अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद उसको एक पुल बैक लेना है, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हम पोजिशन बना लेंगे। सो मैं आपको वो शेयर दिखाता हूँ जिसमें आज मैंने यही सेम सेटअप यूज़ किया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद इसको पुल बैक लेना है। ये इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी। ये 9:15 की सुबह रेड कैंडल खुली और इसने इसकी प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक कर दी और ब्रेक करने के बाद इस ग्रीन कैंडल से पुल बैक लिया। ग्रीन कैंडल से पुल बैक लेते ही जैसे ही इसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, मैंने पोजीशन बना ली और रेड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस 0.3% का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। आप देख सकते हो पूरे 1% का आर रेशो 1:3.5 अचीव किया। सो गाइज और एक और शेयर दिखा देता हूँ आपके सामने एग्जांपल। CDSL कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, ट्राइडेंट का ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि इसकी सबसे पहली जो लास्ट सपोर्ट है, रीसेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करे। ब्रेक कैसे किया इसने, गैप डाउन होके ब्रेक किया है। ब्रेक होने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, पुल बैक लेने देना है। पुल बैक ये नहीं कि बिल्कुल इस रेजिस्टेंस तक आना है, बस एक हमें पुल बैक चाहिए, वो दो तीन कैंडल से आ जाए। फिर ये दो ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हुई, लो ब्रेक होती ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। आप देख सकते हो 1 पॉइंट अराउंड 4% तक का आया हुआ है। मैं तो मिनिमम 1% का बोलता हूँ। आर रेशो 1:2.5। सिंपल सेटअप, सिंपल, एकदम सिंपल। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, अगले दिन फिर मैंने बताया ये सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, पुल बैक लेते ही इतनी बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकआउट आया, ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, फिर रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होते ही पोजीशन बना ली। रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट। आप देख सकते हो 1% तो यहीं कंप्लीट हो गया था और आर रेशो 1:3 प्लस ही रहता और अब फॉल देख सकते हो कितना बड़ा फॉल है, कितना बड़ा। आर रेशो 1:8 अचीव हो जाता हमारा। सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी है, हर एक स्टॉक में यही एक्सप्लेन करूंगा। सो नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया को अगर हम देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था। ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को, डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है कहीं ना कहीं, और ये एक इसकी सपोर्ट है और ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। तो कल जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, खुल अज्यूम करो यहाँ खुलता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद हमने पुल बैक का वेट करना है और जैसे ही पुल बैक आ जाएगा, पुल बैक आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है हमने। जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। जैसे कि यहाँ पे अज्यूम करो कि ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एमिल। एमिल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं
तो इसमें भी आप देख सकते हो जो स्ट्रेटजी मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही है। ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, फिर इसने अपने टैलेंट का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, इसकी प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, एक पुल बैक लिया, फिर मैं क्या कहता हूँ कि एक रेड कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होती है उन्हें पोजीशन बनानी है, प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा ही 1% हिट किया है, पूरा 1% हिट है। अगर हिट ना भी होता, अज्यूम करो कि आपने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया, तो आपका स्टॉप लॉस तो नहीं जा रहा ना। अज्यूम करो कि मैंने यहाँ तक का लगा दिया, बट आपका स्टॉप लॉस तो नहीं गया, क्लोज तो आप प्रॉफिट में ही करते, फिर भी आपको यहाँ पे क्लोज होती, इस जगह पे क्लोज होते हैं या क्योंकि हमेशा 9:25 पे कैपिटल स्केयर ऑफ हो जाती है, तो वो होती यहाँ पे, तो हमें मूव कितने का मिलता, फिर भी 0.5% का मूव मिलता ही मिलता। तो अब कल की कंडीशन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसकी अब सपोर्ट बन गई है, तो जैसे ही कल ये इसकी सपोर्ट ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक आए, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल बने, अज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, तो जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ हर एक स्टॉक में, इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है इलेक्ट्रो स्टील कास्ट। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर सॉरी लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, ये एक अपनी पुल बैक ले, जैसे ही पुल बैक लेते हैं, पुल बैक लेने के बाद अपने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, और इन दोनों का भी नहीं हुआ, फिर इस ग्रीन कैंडल का भी नहीं हुआ, फिर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होते ही आपने पोजीशन बना लेनी है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे आपका स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट देख सकते हो, टारगेट हिट। सो अब कल अपनी जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेगा, जिम करो कि यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करते हैं पोजीशन बना लेंगे, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एमसीएक्स में भी सेम सेटअप है। पहले ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, फिर उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करे। प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कैसे किया, गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक किया, पुल बैक लेने के लिए ऊपर गया, मैं क्या बोलता हूँ कि एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, लो ब्रेक होती है हमने पोजीशन बनानी है, और रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। अब देख सकते कितना बड़ा फॉल आया, मैं तो 1% का ही बोलता हूँ, देख सकते हो 2.5% तक का फॉल आया होगा। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो को अगर सॉरी एमसीएक्स में पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आगे अब इसने ये लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है, और इसने हमने इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया, और अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर ये खुलते ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे, जैसे ही पुल बैक आएगा एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, हम उसमें पोजीशन बना लेंगे और 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर पे हायर लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद अपने इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया, बट उसका ब्रेक को किया, बट ये ऊपर जा नहीं पाया, और सेलर्स ने फिर से दबा दिया और इस प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। तो कल अगर अभी ये यहीं कहीं ओपन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहीं कहीं ओपन हो गया, यहाँ तक कुछ आए, एक रेड कैंडल बनाए, और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करें, जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम उसे शॉर्ट कर देंगे, और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। तो आप देख सकते हैं कि आर रेशियो कितना अच्छा रहता है, अराउंड 1:5 तक पहुंच जाता है, मोस्टली 1:3 मिनिमम तो रहता ही है। आपने सारे शेयर्स में देखा है, आज के जो क्राफ्ट्समैन में मैंने ट्रेड लिया है, इसमें भी आप देख सकते हो कि आर रेशियो 1:3.5 है। सो ये ही बेस्ट पार्ट है मेरी, एक तो एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है हमारी, अराउंड 50 to 60% एक्यूरेसी रहती है, और आर रेशियो भी 1:3 का लेके जाते हैं, तो इन द एंड ऑफ मंथ हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। नेक्स्ट शेयर है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी ने भी अपनी प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सॉरी गाइस ट्रेंड लाइन खिसक गई थी ये, तो ये ऐसे कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये इस
सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन कैसे थी, एक मिनट गाइस थोड़ी ट्रेंड लाइन सेट कर लो। हाँ ऐसे थी ये ट्रेंड लाइन। तो ये इस सपोर्ट को भी अब इसने ब्रेक कर दिया, जो कि इसकी लास्ट सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते ही सीधा सेलिंग में नहीं घुस जाना, हमने इसको एक पुल बैक लेने देना है, और जो ये सपोर्ट बनती है, जो भी पहला पुल बैक लेता है, वही इसकी वो इस सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना है, तब तक कभी भी सेलिंग मोड में नहीं जाना। अब देख सकते हो ये सपोर्ट ब्रेक हुई, बट वापिस से बायर्स ने ऊपर खींच लिया। सपोर्ट ब्रेक हुई, फिर से वापिस से बायर्स ने ऊपर खींच लिया। तो अब ये कम्प्लीटली ये सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है। तो कल अगर अभी ये यहीं के ओपन होता है और एक राइट कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अज्यूम करो कि ये यहाँ पे खुलता है, एक राइट कैंडल बनाता है और फिर इस राइट कैंडल का लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करते ही हमने शॉर्ट कर देंगे, और प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लग रही है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी इतने सारे स्टॉक्स में ढूंढने में, सो प्लीज़ गाइस इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के ट्रेड के।